हेलो फ्रेंड, दिस इज आदित्य वेलकमिंग यू इन योर चैनल गेट 90 प्लस सफलता का स्टेशन। और आज मैं आपके लिए लेकर आया है सबसे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सर्कल से रिलेटेड। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में आने की चांसेस इनकी बहुत ज़्यादा है। तो जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी पहले देखे हुए हैं प्लीज़ आप मुझे अपना सजेशन दें कि और भी चीज़ें मैं क्या इसमें इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो चलिए बिना समय गंवाए आगे शुरू करते हैं। पर उससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स, बहुत कम समय बच गया है हमारे बोर्ड एग्जाम में, और बिना मेहनत किए आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए जी जान लगा के मेहनत करिए, एटलीस्ट 12 घंटा पढ़ने का आदत लगाइए। अब मोस्टली सभी स्कूल के प्री बोर्ड्स हो गए हैं, सभी लोग अपने घर में बैठे हुए हैं, तैयारी में लगे हुए हैं। सभी लोग तैयारी करिए, और जो सबसे वीक सब्जेक्ट है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करिए। और प्रोबेबली आप भी जान रहे हैं कि क्योंकि 10 दिन का गैप मिला है मैथ्स का, तो निश्चित तौर पे मैथ्स का पेपर जो है वो थोड़ा सा टफ आने वाला है। कारण ये है कि 10 दिन का गैप सीबीएसई यूं ही नहीं देता है, और पिछले 2 साल से ट्रेंड ये बना हुआ था कि मैथ्स का पेपर काफ़ी आसान था। तो इस बार 100% आपका मैथ्स का पेपर जो है वो टफ बनने वाला है। इसलिए जी जान लगा के मैथ में मेहनत करिए, डिफरेंट प्रकार का क्वेश्चंस करिए। और मैं जानता हूँ कि सबसे कंफ्यूजिंग चैप्टर आपको अभी सर्कल लग रहा है, गोल गोल घुमा रहा है, और यकीन मानिए आप इसको खुद से सॉल्व करने बैठिएगा तो बहुत आसान लगने लगेगा। तो चलिए एमसीक्यू को बनाना शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है बेटा। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि इन द गिवन फिगर, इस फिगर में इन द गिवन फिगर द सर्कल टचिंग द सेमी सर्कल। ये एक फिगर है कुछ इस प्रकार का, देख रहे हैं। इस प्रकार का कोई फिगर है। इसको देखिए। और ये जो फिगर है ये सेमी सर्कल है, यहाँ पे देख रहे हैं आप फिगर में ही, ये सेमी सर्कल बना हुआ है इस तरीके से, गुंबद के जैसा, है ना। और इसके बीच में एक सर्कल है, इसके बीच में एक सर्कल है, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे होंगे। इसके बीच में एक सर्कल है, मैं इसी में बना के आपको दिखा रहा हूँ। तो ये सेमी सर्कल का जो डायमीटर है ये 28 है, ठीक है। अब ये सेमी सर्कल का डायमीटर 28 है, तो रेडियस कितना होगा बताओ। 28/2 यानी 14। इसका क्या होगा, 14 आपका क्या होगा, रेडियस होगा किसका, सेमी सर्कल का रेडियस 14 होगा। तो रेडियस सेमी सर्कल का 14 है, तो ये सेमी सर्कल का 14 रेडियस जो है, ये यहाँ पर भी 14 होगा, यहाँ पर भी 14 होगा, यहाँ पर भी 14 होगा, है कि नहीं। यहाँ पर भी 14 होगा, ये वाला पूरा पार्ट में 14 हो जाएगा। तो अंदर वाला सर्कल का ये जो इसका रेडियस है सेमी सर्कल का, अंदर वाले सर्कल का क्या है, डायमीटर है। तो 14 का आधा कर देंगे तो उसका रेडियस निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, 7। तो 7 इज अ करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का 28 था, मतलब सेमी सर्कल का डायमीटर क्या था, 28 था। अब 28 का आधा करेंगे तो सेमी सर्कल का रेडियस निकलेगा, डेट इज 14। आ रहा है समझ में। अब ये जो 14 है, ये इधर भी रहेगा 14, इधर भी रहेगा 14, इधर भी रहेगा 14, हर जगह 14 रहेगा। तो देख रहे हैं आप, सेमी सर्कल का जो डायमीटर है 40, सॉरी रेडियस जो है सेमी सर्कल का 14, वो छोटे वाले सर्कल का डायमीटर है। और डायमीटर का आधा कर देंगे तो रेडियस निकल जाएगा, हमें रेडियस ही पूछ रहा है। तो 7 इज अ करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। अब यहाँ पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है आपके पास, इसको आप ध्यान से देखिएगा। मनु वांट्स टू ड्रॉ अ टेंजेंट आर एस ऑन द सर्कल, मतलब इस सर्कल पे इसको टेंजेंट बनाना है आर एस, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉइंट इन विच आर एस विल मीट द सर्कल। कितने पॉइंट्स में आर एस जो है वो सर्कल पे मीट करेगा, मतलब एक टेंजेंट, एक लाइन बनाना है, और ये लाइन इस सर्कल पे कितने पॉइंट पे मीट करेगा। तो एक ही पॉइंट पे मीट करेगा आर एस। 1 इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पी क्यू इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ, मतलब सेंटर ओ का एक सर्कल है, ठीक है। और पी क्यू एक टेंजेंट है, मतलब कोई एक्सटर्नल पॉइंट है पी, वहां से क्यू एक टेंजेंट गया है, ध्यान से देखिएगा। तो यहां से एक रेडियस गया है, और यहां से ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। हमें क्या बोल रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ पी क्यू। पी क्यू का लेंथ बताना है हमको, पी क्यू का लेंथ, ठीक है। ये 90 डिग्री है बेटा, 90 डिग्री बनेगा, ये ओ है। अब यहां देख रहे हैं, चूंकि ये हमको किसका लेंथ निकालना है, पी क्यू का, पी क्यू यहाँ पे है। अब यहाँ पे देख रहे हैं, इस फिगर में देखिए आप कि यहाँ पे 30 डिग्री है, डेट इज थीटा।
अब थीटा के नीचे वाला जो पार्ट है वो क्या होता है, डेट इज बेस। रेडियस का दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस हमको कुछ करना नहीं होगा, क्यों, देखिए यहाँ पे जो है दिस दिस लेंथ वी हैव टू फाइंड, दिस वन इज गिवन, ओके, दिस इज थीटा। तो हम देख रहे हैं कि हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है। और क्या दिया है, परपेंडिकुलर दिया है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर अपन बेस वाला कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का रहता है, वो टेन थीटा का रहता है, टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। ठीक है, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, 30, दैट इज कॉल्ड 1/√3। ठीक है, विच इज इक्वल टू पी, परपेंडिकुलर कितना दिया, डेट इज 5 अपॉन बी। तो बी को इधर करेंगे, बी इज इक्वल टू 5√3। तो 5√3 इज अ करेक्ट आंसर, ए इज अ करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है? अगला करके देखते हैं। देखिए अब यहां पे देख रहे हैं, इन द गिवन फिगर, पीटी इज अ टेंजेंट। अब पीटी टेंजेंट है विथ द सेंटर ओ, सेंटर ओ के साथ ये है, ठीक है। एंड टी पी ओ इज 35 डिग्री, ये वाला 35 डिग्री है, ये 35 डिग्री है, दिस वन इज 35 डिग्री, ओके। तो हमें एंगल एक्स निकालना है। तो हम जानते हैं कि ये दो तीन तरीके से बन सकता है बेटा, दो तीन तरीके से बन सकता है, दो तरीके से बन सकता है, तीन तरीके से बन सकता है। पहले तो हम क्या करेंगे कि इसको निकालें, पर सबसे आसान तरीका ये होता है, देख रहे हैं कि एक्सटर्नल एंगल है। अगर एक ट्रायंगल होता है, हम लोग पढ़े हैं, अगर ये ट्रायंगल है, इसका एक्सटर्नल एंगल जो है, तो इस एक्सटर्नल एंगल का जो सम है, इस एक्सटर्नल एंगल का जो सम है, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटरनल एंगल। सिमिलरली एक्सटर्नल एंगल एक्स है, विच इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटरनल एंगल, दैट इज 35 प्लस 90। ये जो है रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितना डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का, हमेशा याद रखिएगा। तो ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 35 है, ठीक है, 9 3 12 125, ऑप्शन डी। क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन इस तरीके का दिया हुआ है कि एक सर्कल है, उसके अंदर एक ट्रायंगल दिया हुआ है और एक टेंजेंट का लेंथ दिया हुआ है। सपोज दैट यहाँ पे ए है एंड दिस वन इज पी, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज ओ, ठीक है। और ये क्या है, ये 60 डिग्री है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें ओ पी ए, ओ पी ए, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए क्या कर सकते हैं, बार बार आपको क्वेश्चन देखना है, क्या इसमें कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। हम देख रहे हैं कि ये टेंजेंट है, तो ये और ये 90 डिग्री बनेगा, ये और ये 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री बनेगा। अब ये 60 है, मान के चलो यहाँ तक 60 है, तो ये कितना होना चाहिए, 30 डिग्री, ठीक है। खैर इसकी अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, पर आप समझिए कि 30 डिग्री बनेगा। आप क्या क्या कॉमन सेंस लगा सकते हैं, मैटर वो करता है। अब हम देख रहे हैं क्या, ये क्या है, रेडियस है, ये क्या है, रेडियस है। अब ये बराबर ये है। अब ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, तो ये 60 है, तो यहाँ पर भी 60 हो जाएगा बाबू, ठीक है। तो ये कितना होगा, 6 6 12 6 18, तो ये भी 60 हो जाएगा। समझ गए बात को। अब हमको क्या देखना है कि अब ये वाला ट्रायंगल देखना है, ये वाला ट्रायंगल। अब हमको ये वाला ट्रायंगल देखना है, अब बड़ा वाला ट्रायंगल देखना है। समझ रहे हैं। अब बड़ा वाला ट्रायंगल में देख रहे हैं, एक एंगल मिल गया, दिस वन इज 60 डिग्री, एक एंगल मिल गया, दिस वन इज 90 डिग्री, 60 और 90, 90 और 60, 150 डिग्री, ठीक है। एंड दिस वन इज व्हाट, तो इसको 180 में घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, एंड 30 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। तो आपको पूरा लेंथ में नहीं जाना है, अगर एमसीक्यू पूछ रहा है तो कोशिश करना है कि हमको शॉर्टकट में ही सलटा लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं, इसको मिटा देना। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ सेंटर ऑफ द सर्कल, पी क्यू इज अ कॉर्ड, पी क्यू कॉर्ड है, एंड द टेंजेंट पी आर मेक्स एन एंगल 50 डिग्री, टेंजेंट पी आर जो है वो 50 डिग्री एंगल बना रहा है। देन
विद पी क्यू 5 एंगल पी ओ क्यू बनाना है आपको। तो ये भी बन जाएगा बेटा, उसी तरीके से बनेगा, सिमिलर। जैसे ये है ऐसे मान के चलिए, और हम यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया, और मान के चलिए टेंजेंट है। टेंजेंट कितना होता है? 90 डिग्री का, मतलब यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होगा, जिसमें से ये 50 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 40 डिग्री। तो दिक्कत, ये 50 है तो ये 40, तभी तो ये यहाँ से यहाँ तक 90 बनेगा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। इसके अलावा ये और ये क्या है? ये और ये रेडियस ऑफ द सर्कल है। जब ये 40 डिग्री है तो ये भी हमारा अंदर वाला 40 डिग्री होगा, तो हमारा ये निकल जाएगा 4 4 8 80, तो ये कितना होगा? 100। समझ में आ गया आपको? तो 100 इज द करेक्ट आंसर। फिर से मैं बता रहा हूँ, देखिए ये टेंजेंट है, टेंजेंट और रेडियस के बीच में टोटल कितने डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का कोण होता है। समझ में आ गया? इधर बाहर वाला पार्ट जो है, बाहर वाला पार्ट जो है वो ऑलरेडी दिया हुआ है, डेट इज 50 डिग्री, डेट इज 50 डिग्री बाहर वाला पार्ट। तो अंदर वाला पार्ट कितना होगा? बाहर 50 है तो अंदर 40 ही तो होना चाहिए 90 के लिए। तो ये अब देख रहे हैं कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। ये 40 होगा तो ये भी 40 होगा, 40 40 80, तो कितना बचा? 100। तो 100 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया आपको? चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, टू कंसेंट्रिक सर्कल। टू कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है जिसका सेंटर एक ही हो, वैसा सर्कल। तो एक सर्कल ऐसा होगा, मान के चलो एक सर्कल में बना दिया। अब एक लार्जर सर्कल हो गया मान के चलो। अब दो कंसेंट्रिक सर्कल हो गया, दो कंसेंट्रिक सर्कल हो गया। अब दोनों कंसेंट्रिक सर्कल में से एक सर्कल, जो बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस 10 है और छोटा वाला का 8 है, और हमको लार्जर सर्कल का कॉर्ड निकालना है जो छोटे सर्कल को टच कर रहा है। तो कॉर्ड को पहले बनाएंगे जो छोटे सर्कल को टच करते हुए निकल रहा है। ठीक है, मान के चलो ये कॉर्ड है जो छोटे सर्कल को टच कर रहा है। ठीक है, ये है सेंटर। ठीक है, अब एक का छोटे का जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर, आई थिंक सो। 8 सेंटीमीटर है। और ये कितने सेंटीमीटर का है? ये 10 सेंटीमीटर का है। ये 10 सेंटीमीटर का है। समझ रहे बात को? अब देखिए ये क्या है? टेंजेंट। ये मान के चलो अगर हम ए बी नाम रखें तो ए बी टेंजेंट है, और पी क्यू जो है, पी क्यू क्या है? पी और क्यू क्या है? पी क्यू एक रेडियस है, और रेडियस और टेंजेंट टच हो रहा है एक दूसरे को, तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का। तो ये कितना बन रहा है? एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन है। हमें किसको निकालना है? बेस को। तो बेस को निकालना है, यानी 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 10 10 जा 100 माइनस 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, ठीक है, 10 10 जा 100 माइनस 64। ठीक है, 10 में 4 गया 6, और 9 में 6 गया 3, 36। ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ पे हम निकालेंगे तो ये आएगा 6, और इसको कर देंगे 6, और 6 प्लस 6 कितना आ गया? 12। तो 12 आपका सही आंसर है। समझ में आ गया? कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब जिसका एक ही सेंटर हो। तो यहाँ से निकालें, ये टच हो रहा है तो यानी ये 90 डिग्री बना रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हुआ। तो पाइथागोरस थ्योरम जानते हो ना यार, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसको करके तुम बनाते हो, तो मैं शॉर्टकट में बना दिया। इसी तरह से शॉर्टकट में ही बनाने की कोशिश करना। डिटेल में जाओगे समय भी वेस्ट होगा, क्वेश्चन का लेंथ बहुत ज़्यादा रहेगा, मतलब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहेंगे। पहले के जैसा नहीं है कि कुछ फिक्स क्वेश्चन ही आएंगे। अब देखिए, इन द गिवन फिगर पी ए एंड पी बी ड्रॉन फ्रॉम पी टू द सर्कल आर इनक्लाइन ईच अदर एट द एंगल ऑफ 80 डिग्री। मेजर पी ए बी। पी ए बी का लेंथ हमको निकालना है। देखो बेटा, कुछ कंस्ट्रक्शन भी किया जाता है, तो शायद इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़े कहीं, देखते हैं। ठीक है, ये बन गया। अब मान के चलो ए बी। ठीक है, 80 डिग्री है। अब ये मान के चलो सेंटर ओ है, ये सेंटर ओ है। ठीक है, हमको
देखना है पी ए बी। अगर मान के चलो पी है, ए है, बी है, तो हमको इस एंगल को फाइंड आउट करना है। अब इस एंगल को कैसे फाइंड आउट करना है, हमको वो करना है। तो हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। मान के चलो यहाँ से रेडियस बना लिए और यहाँ से हम रेडियस बना लिए। मान के चलो रेडियस बनाने से हमको फायदा क्या होगा वो देखो। ये यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होता है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होता है। अच्छा, कुछ और दिया हुआ है क्या, वो हमको ध्यान देना है। पी ए बराबर पी बी, पी ए बराबर पी बी, तो इसको भी बनाने की जरूरत ही नहीं है। पी ए बराबर पी बी है तो कंस्ट्रक्शन करने की भी जरूरत नहीं है बेटा। ये बराबर ये है, टेंजेंट है, भूल गया था टेंजेंट। ये बराबर ये है, तो मान के चलो ये एक्स है, ये एक्स है, तो एक्स प्लस एक्स 2x प्लस 80 बराबर 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टीज में लगा सकते हैं ना, इतना प्लस इतना प्लस इतना बराबर 180 डिग्री। तो एक्स प्लस 80 बराबर 180 डिग्री, एक्स प्लस एक्स 2x प्लस 80 बराबर 180 डिग्री, 2x बराबर 100, एक्स बराबर 50। एक्स की वैल्यू कितनी है, 50। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, अगर मैं इसको इस तरीके से कर दूं, ये एक सर्कल है और मान के चलिए ये एक टेंजेंट है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे करके दिया हुआ है और ये ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है। ये बी है, ये ओ है और ये सी है, ये ए है। अब ये है 120 डिग्री, ठीक है, ये है 120 डिग्री ए, ठीक है, ये है 120 डिग्री ए। अब हम इसको कैसे करेंगे, बात ये होता है कि देखिए, सबसे पहले तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि इसको हम थीटा मान लें, तो ये थीटा का ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। अब बेस अपॉन हाइपोटेनियस किसका होता है, कॉस थीटा का होता है। कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस क्या है, ए बी, और हाइपोटेनियस क्या है, ओ ए। अब देखो ओ ए और ए बी में ही है, ए बी में ही सब चीज है, तो यानी ये सही चल रहा है। अब थीटा की वैल्यू निकालनी है, कॉस थीटा की वैल्यू हमको निकालनी है। थीटा की वैल्यू क्या होगी वो मैटर करता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, ऐसे आप जान जाओ कि ये जब भी इस टाइप का कोई चीजें बनती हैं, एक स्ट्रेट लाइन रहता है, तो ये एंगल बराबर ये एंगल होता है। पर उसको करने से बढ़िया है आप समझ जाओ, मतलब ये शॉर्ट ट्रिक ही है। अगर लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है तो आपको क्या करना रहता है, इसको प्रूफ करना रहता है कि ये इतना बराबर इतना, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना रहता है। आप आसानी से कर सकते हो। ये 90 डिग्री है, ठीक है, और ये 90 डिग्री है, ये साइड है, ठीक है, और ये है। तो एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो यानी ये एंगल बराबर ये एंगल। तो ये 120 है, तो ये हो गया 60 और ये होगा 60। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos 60 बराबर ए बी अपॉन ओ ए, कोई दिक्कत। 60 मतलब 1/2 ए बी अपॉन ओ ए, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ओ ए बराबर ट्वाइस ऑफ ए बी। समझ में आ रहा है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमको बी ए ओ का वैल्यू निकालना है। तो बी ए ओ कहाँ है, बी ए ओ, तो मतलब इसकी हमको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हम देख रहे हैं ये 120 है, क्या है हमारे पास, ये 120 है। तो हम 180 माइनस 120 करेंगे तो ये हमारे पास 60 आ जाएगा। इन सब क्वेश्चन को तो हम फटाक से करना है। ये हमारे पास 60 आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये 60 है, ठीक है, और ये 90 है। ये 60 है और ये 90 है, तो 9 6 15, 150 तो इन दोनों पे आ गया, माइनस 180, 0 और 30। ये 30 है, तो इतना बराबर इतना होता है, तो ये भी 30 है, यानी 30 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ 10 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सीबीएसई 2025 एग्जाम के लिए आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को समझ में आए। मेरा इनिशिएटिव ये है कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट दूं। मेरे पास कोई इतना मैन फोर्स नहीं है। मैं एक रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली बच्चों के लिए ही मैं
यहाँ पे रुक गया हूँ ताकि अपने गाँव के बच्चों का भी विकास हो सके। तो प्लीज़ यार सपोर्ट करें अगर आप मेरा पूरा वीडियो देखे हैं तो। और साथ ही साथ लैक ऑफ इंटरनेट, लैक ऑफ फैसिलिटीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं जो गाँव में आपको नहीं मिलती। कभी-कभी इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाती है तो कुछ-कुछ वीडियोज़ हम बना नहीं पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं गाँव में जिसके चलते बहुत कुछ चीज़ें मैं कर नहीं पाता हूँ, बहुत कुछ चाहता हूँ आपको देने के लिए। पर ठीक है, उसी में हमको लेके चलना है और वादा करता हूँ कि आपको कुछ दिनों के बाद इस चैनल पे ऐसा-ऐसा कंटेंट मैं आपको लाके देने वाला हूँ कि वैसा कंटेंट आपको कोई नहीं देगा। 100%, 100% मेरी गारंटी है बेटा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद है। फिर से मैं आपको यही बात बोल रहा हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सपोर्ट करें दोस्तों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।